हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोर्स मैथ क्लासेस एंड मैं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। एंड चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, पॉलिनोमियल। चलिए हम कुछ जान लेते हैं कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली हमारी किसी भी तरीके की इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है और इस तरीके की भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ पावर्स चेंज कर दी हैं, ठीक है। हर तरीके के इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन भी आपका, सिंपल जो हमारी एक टर्म है वो भी हमारी पॉलिनोमियल में काउंट होती है। बेसिकली जो पॉलिनोमियल है वो डिग्रीज पे काम करता है। डिग्रीज हमने पढ़ा था 9th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिग्रीज होती थी हाईएस्ट पावर। डिग्री जान लेते हैं क्योंकि जितनी भी डिग्रीज यानी जितनी भी इक्वेशंस हमारी डिग्री से रिलेटेड होती हैं वो सभी की सभी पॉलिनोमियल कहलाती हैं। जैसे अब सपोज़ ये क्वेश्चन है तो इसकी डिग्री होगी यानी x। हम हमेशा नंबर के ऊपर कोई देखते हैं, नंबर के ऊपर देखते हैं पावर कौन सी आ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, वो है x के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब आंसर आ गया 1। हाईएस्ट पावर हमारी 1 है। ऐसे अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है, क्वेश्चन मैंने आगे पीछे लिख दिया है, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, दैट मीन्स 4 आंसर आ गया। ऐसे ही अब ये कुछ टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको पता चल गया, किसी भी तरीके की इक्वेशन जिसमें अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर भी होता है वो पॉलिनोमियल कहलाती हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन सी हैं? वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन जो कॉमन यूज़ में आती हैं वो 3 हैं हमारी। कौन कौन सी हैं? लीनियर यानी कि 1, क्वाड्रेटिक यानी कि 2, क्यूबिक यानी कि 3 यानी 3। ये हमारा पॉलिनोमियल, ये भी हमारा पॉलिनोमियल, ये भी हमारा पॉलिनोमियल। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी बता रही हूँ। यानी कि इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और एक ऑप्शनल होता है, शायद पढ़ा होगा आपने, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारी होती है मोर देन 3 हाईएस्ट पावर। जो 3 से ज़्यादा होती हैं उनको बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9th क्लास में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इस वाली कंडीशन में कोई भी इक्वेशन होती थी, सपोज़ ये इक्वेशन है कोई सिंगल, यानी ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो दैट मीन्स कि हम इसको 0 के इक्वल रख देते थे ज़ीरो पॉलिनोमियल में और x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, ठीक है। उसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते थे। यहाँ पे और कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर आप कोई भी लिख सकते हो, उसे हम कांस्टेंट बोलते थे। टर्म हमारी, यानी कि अगर 2x + 5 है तो ये 2 टर्म की बनी हुई है,
ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। पावर जो है वो हमारी ये होती है, ठीक है, इसको डिग्री भी बोलते हैं। और वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल कौन कौन से हो गए, जो एक्स वाई वगैरह होते हैं, यानी ए से लेके जेड तक। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं और वेरिएबल निकालने के लिए। ऐसे ही कोफिशिएंट पढ़ा था हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स प्लस 3y। तो x का कोफिशिएंट मतलब x के पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, क्योंकि हमें पता है 1 इंटू एक्स करेंगे तो x, या फिर हम 1 इंटू एक्स को 1x भी लिख सकते हैं। तो बोथ आर सेम, तो हम 1 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आता था 1। अब सपोज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये। तो x का कोफिशिएंट जो इसके पास साइन के साथ लिखते थे, यानी इसका आंसर आ जाएगा -4। ये हमारा कोफिशिएंट होता था। अब इसी कोफिशिएंट से हम ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, अगर सिंपल कोई क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पे एक नया पैटर्न करते हैं जो 10वीं में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 लगा देते हैं। इस वाले को हम a बोल सकते हैं, इस वाले को हम b, यानी यहाँ पे नंबर है। हम इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यानी x प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी, ax तो यहीं रखूँगी और b दूसरी जगह ले जाऊँगी, या -b हो जाएगा, x = -b/a। इस तरीके का हम कंसेप्ट बना सकते हैं। कई एग्जाम्पल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर एक आपको अभी पता होना चाहिए, वैसे पैरागोलास के ज़्यादातर फार्मूले 11वीं और 12वीं में यूज़ होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि पैरागोला 2 प्रकार के होते हैं। यानी एक तो होता है अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा तो अपवर्ड पैरागोला, पैराबोलास, और जब वो नीचे की तरफ मुंह खुला होगा तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड या वार्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड पैरागोला है। बोला भी बोल सकते हैं, गोला भी बोलते हैं। ये 2 है हमारे, ठीक है। अब हमारे जो कंसेप्ट है, अगर एग्जाम्पल आप क्वेश्चंस वगैरह देखो तो यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से कराने वाली हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। चलो पहले हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊँगी जो कि यूज़ हो रही है, लेकिन ये थी आपकी थ्योरी। इसके भी भाग पे हम एक चीज़ पहले कर लेते हैं, वो हमारा है देखिए, यहाँ पे सीधा हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। देखो पैरागोला इन्होंने कैसे क्या बोल रखा है, यहाँ पैरागोला का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ x = px, y = px। y वाली लाइन का x पे होना, यानी हमारी जो y लाइन है, y लाइन पर x से टच होने वाली लाइन, यानी x पर जो डॉट होगा वो हमारा y, यानी हमें निकालना क्या है, p की x पॉलिनॉमियल x पर होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारी लाइन है वो x पर कितनी बार टच हो रही है वो हमें निकालना है। एंड गिवन इन फिगर 2.10 ये हमारी पूरी की पूरी फिगर का नाम है 2.10। फॉर सम पॉलिनॉमियल px, सम पॉलिनॉमियल्स है, फाइंड द नंबर ऑफ 0, हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, और px इन ईच केस, हर केस में px निकालना है, ठीक है। तो इसमें
एक्स पर कोई टच नहीं हो रही है, यहाँ पर ए की हो रही है। हाईलाइट कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर एक हो रही है टच, है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो आंसर निकालना है वो हमारा ये होना चाहिए, यानी कि पॉलिनॉमियल एक्स में होना चाहिए। पॉलिनॉमियल एक्स में होना चाहिए, एक्स में कुछ नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 और इसका क्या हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे एक्स में 2, एक्स में 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। समझ में आया? यानी कि पहला हमारा क्या होगा, पहले में हमारा है 9, ये है हमारा 9, इसमें हमारा 1, इसमें हमारा 3, इसमें हमारा 2, इसमें हमारा 1 2 3 4 4, इसमें हमारा 1 2 3। यानी कि जितनी बार वो टच करता जाएगा वो हमें निकालना है। यानी कि जो पी एक्स आएगा, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं बन रहा, 1 पॉइंट बन रहा है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ ये चीज़ दी हुई है, ये भी समझा देती हूँ, इसको इसी वीडियो में थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, लास्ट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। 2.1 डन हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ कंसेप्ट पे। हमारे पास ये इक्वेशन आ सकती है, एक इक्वेशन ये है जो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, तो लिख देते हैं क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। और एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है जिसमें हमारा क्यूब, मैं इसलिए सेकंड से बता रही हूँ क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हो 9th में, तो हम क्यूब और स्क्वायर और क्यूब वाला करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आती है, और ये हमेशा ध्यान रखना 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि ये घटते क्रम में सारे होने चाहिए 2। अब ये दो दूसरी जो है वो हमारी है क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3। इनमें ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं, सॉलिड करना तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, दोबारा ही समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि क्या करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ये क्या है हमारा, और ये क्या है, और ये क्या है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, और इसको लर्न करने का तरीका है प्लस माइनस प्लस, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये याद रखना है, ये है। तो दैट मीन्स अब दूसरे वाला क्या है, ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ, तो हमने अभी बताया ही था आपको, 1 हो जाएगा। और ये हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है वो सबके साथ जुड़ता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। बस आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा ही बता रही हूँ। ये इसको मान लो आप हमारा ए एक्स की स्क्वायर, इसको मान लो बी एक्स की स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 5। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा कांस्टेंट को सी, यानी ये हमारा सी, यानी हम इसकी जगह 1, और ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4, और ये हमारा 5। बस ये पता होना चाहिए, बाकी
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। जो भी आपको कमी नज़र आती है, प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चाहे भले ही आपको गालियाँ आ रही हों या कुछ मतलब मेरे बोलने में कोई भी चीज़ समझ में ना आए, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में शेयर करें। और अगर आपका कोई दूसरी बुक से भी डाउट है, 10वीं है तो कोई मजाक नहीं है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आपको अगर कोई दूसरी बुक में से, RS में से, ML में से कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना सकूं। और आपके डाउट्स मतलब मेरे डाउट्स तो मेरे को क्लियर करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना सकूं और आपको आपके डाउट से क्लियर कर सकूं। ठीक है, बाय, टेक केयर। और हाँ, लॉकडाउन में स्टडी करें और अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताएं। बाय, टेक केयर, शब खैर।